नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां 200 तीर्थयात्री तिरुपति बालाजी के लिए रवाना हुए। साथ ही बात होगी पिथौरा की, जहां धान उपार्जन केंद्र में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को दतिया जिले से 200 तीर्थयात्री आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए, जिनकी ट्रेन को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थयात्रियों से आत्मीय भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की महत्वपूर्ण पहल है। वहीं प्रशासन द्वारा यात्रा के दौरान सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसको लेकर तीर्थयात्रियों में विशेष उत्साह रहा और उन्होंने शासन, जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अधिकारीगण, तीर्थयात्री और उनके परिजन मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। बदलती जीवन शैली, बढ़ते मानसिक दबाव और असंतुलित दिनचर्या से प्रभावित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से समग्र जीवन शैली आधारित पहल के रूप में 21 दिन का पीक परफॉर्मेंस चैलेंज 4 जनवरी से जाने माने एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप जुल्का के मार्गदर्शन में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर संतुलित जीवन के लिए प्रेरित करना है। इस चैलेंज के दौरान प्रतिभागी घर से ही नियमित व्यायाम, प्राणायाम, पर्याप्त जल सेवन और राष्ट्र और समाज के लिए सकारात्मक योगदान जैसी दैनिक गतिविधियां करेंगे और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स द्वारा ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से पूरे 21 दिन तक निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की जाएगी। अगर आप 21 डेज में सोचते हैं कि मैं कल से भागना शुरू करूंगा, I'll run 5 kilometers every day, it is going to be impossible. You will break, you will be frustrated on second or third day only. तो सस्टेनेबल आपको रखना है। मेरा सेकंड चैलेंज वाज 75 डेज, which lasted 210 days. So that was an achievement, and the biggest achievement was that over 1 decade, I wanted to achieve an average speed of cycling, cumulative average speed of around 20 plus. So that I reached to 23.4. That was cumulative. Riding to the tune of 900. और उसके बाद में फिर शेष लाइफ भी उसको उसी तरह से बितानी है। तो ऐसा भी नहीं है कि 21 दिन कर लिया तो वो आपका पक्का हो गया कि वो पूरी लाइफ में जाएगा, पर यह जरूर है कि किक स्टार्ट मिल जाती है तो मोमेंटम हो जाता है। तो ऐसा किसको बताया है, कुछ लोग उसको 60-62 दिन तक भी कहते हैं, पर मेरे को लगता है कि 21 दिन एक अच्छा वो है मोटिवेशन, क्योंकि वो उतना लंबा नहीं है। और जो भी इन्होंने टॉपिक्स उठाए, ये सारे टॉपिक्स मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। और मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने मुझे बताया कि खुशहाल या थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ना यंग जनरेशन बच्चों को और जूनियर डॉक्टर्स को बताऊं कि बहुत बड़े बड़े घर, बड़ी कार, बड़े महंगी बच्चों की शादियां, ये सब करना उतना ज़रूरी नहीं है। और बाहर की दुनिया आपको हमेशा डराती है कि आप छोटे हो, जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको भी और करना है, जबकि मेरी कंपटीशन मुझसे ही होना चाहिए, मेरे कल से, मेरे अतीत से, ना कि किसी और से। अब यही चीज़ हमको अपने बच्चों को वास्तव में सिखाना है कि कितना मासूम सा बच्चा जो पैदा होता है, जिसको हम क्लास 2 या 3 में देखते हैं, इतना खूबसूरत बच्चा, यही बच्चा 15 साल 20 साल जैसे किस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी, ये प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत है उसका नाम है विकसित भारत गुरुकुल। जो पुरानी पुरातत्व परंपरा है गुरुकुल की, वही हम वापस जागृत कर रहे हैं। ये 21 दिन का पीक परफॉर्मेंस चैलेंज। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नई आदत अपनाने में और पुरानी जो गलत आदत उसको छोड़ने में 21 दिन लगते हैं, ऐसे साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये 21 दिन में हम ये चाहेंगे कि लोग कुछ चीजें करें जो कि वो घर पे, अपने घर पे कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जिसमें कि नेतृत्व गुरुजन है, जिसमें कि जनरल छाबा है, कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, फिर हमारे पास ज्ञान गुरु हैं, फिर हमारे पास आहार गुरु हैं, व्यायाम गुरु हैं, जो कि हर तीसरे चौथे दिन बात करेंगे उन बच्चों से जूम पे। तो घर में बैठ के बच्चा रात को 8 से 9 के बीच में बात कर सकता है कि लीडरशिप क्वालिटीज क्या हो सकती है, फाइनेंशियल क्या ध्यान रखना है अपने को लाइफ में, कि हमको क्या आहार सही है, क्या आहार गलत है, बच्चों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, या लोग जो दूसरे काम करें उनके लिए। फिर कुछ हमारे पास और भी, जैसे मिस्टर अनुभव दुबे हिसाब है, ये बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी कम उम्र की पॉपुलेशन है। जब यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे या कुछ
कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आप देखो कितनी बड़ी चीज कर में कैसे खुद को एनरोल किया जा सकता जी। ये एनरोल हम गूगल फॉर्म देंगे, हमारा एक नंबर भी है, वो आप चाहो तो फ्लैश कर सकते हो। वो गूगल फॉर्म आएगा, उसको भरना, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। भारत में इंदौर में सबको एनरोल करना है, भारतवर्ष में सबको एनरोल करना है। 21 दिन में आप बेहतर इंसान बन के निकलोगे, ये हमारा दावा है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजन कौन है? हमारे गुरुजन वो हैं जो 37 साल फौज में रह चुके हैं, जो खुद वो कर चुके हैं। मैडम खुद 75 दिन का चैलेंज कर रही है। अभी डॉक्टर कर्नल साहब ने बताया ये 75 दिन का चैलेंज 210 दिन कर लिया। कैसे? ये इसलिए करा क्योंकि इनमें ये जो अपने कॉन्फिडेंस है कि मैं जो अपने ऊपर टास्क लूंगा वो कंप्लीट करूंगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर संदीप जुल्का। इंदौर से सीनू संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। नालछा के श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज रामपाल की तपोभूमि पर 31 दिसंबर की रात भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जबकि 1 जनवरी 2026 को प्रतिवर्ष की भांति विशाल भंडारा संपन्न किया गया। सुबह से ही गुरु भक्तों ने धाम पहुंचकर श्री रामचंद्र, सीता मैया और लखन जी की पूजा अर्चना की। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर धार मंडली द्वारा सुंदरकांड पाठ किया गया और इसके बाद रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ग्राम उमरपुर की मंडली द्वारा तंदूरे भजन और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजन पूरी रात धार्मिक आयोजन में शामिल रहे। नालछा से सीनियर संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। धान उपार्जन केंद्र सागुन ढाप में टोकन की सीमित उपलब्धता और धान उठाव नहीं होने से गंभीर अव्यवस्था बनी हुई है, जिससे केंद्र प्रभारी सहित बड़ी संख्या में किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि समय पर टोकन न मिलने और टोकन लिमिट कम होने के कारण बार बार केंद्र आना पड़ रहा है। कई किसानों का धान खरीदी के लिए दर्ज नहीं हो पा रहा और खुले में रखे धान खराब होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं धान उठाव ठप होने से भंडारण की समस्या भी गहराती जा रही है। केंद्र प्रभारी के अनुसार ऊपर से निर्धारित टोकन सीमा और उठाव में देरी के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और जगह की कमी से नया धान लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसानों ने टोकन संख्या बढ़ाने और धान उठाव की व्यवस्था शीघ्र सुचारू करने की मांग की है। अभी आपका समस्या क्या है? अभी यहाँ का समस्या ये है कि यहाँ टोकन की लिमिट कम कर दिया गया है, 1600 कुंटल है, प्लस यहाँ पर धान का उठाव नहीं हो रहा है आज तक, और धीरे धीरे बड़े किसानों की सब संख्या बाकी हैं। अभी तक 500 किसान ही धान बेच पाए हैं। 1100 सदस्य संख्या हैं। सदस्य संख्या में से 600 कृषक अभी शेष बाकी हैं। कुछ दिनों के बाद में पूरा फड़ में पूरा डंप हो जाएगा। अगर धान की परिवहन नहीं होती तो 10 जनवरी के बाद में धान खरीदी यहाँ फड़ में बंद हो जाएगी। धान के उठाव के परेशानी अभी क्या परेशानी है? अभी किसान ला रहे हैं तो इसमें रखने का जगह है कि नहीं है? अरे किसान धान ला रहा है यहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद ना यहाँ रखने के लिए जगह नहीं होगा। जितना बड़ा किसान अभी बचे हैं और इस जगह में उठाव नहीं हो रहा है, माना किसान कैसे धान बेचेगा? अभी की स्थिति में ठीक है, धान बिक्री तो ठीक है, लेकिन अभी जितना बड़े किसान बचे हैं वो धान अभी 20 दिन के बाद टोकन मिल रहा है, माने वो कहाँ रखेगा धान को? यहाँ तो उठाव नहीं होने से बहुत परेशानी होगी। किसानों को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। उठाव तुरंत होना चाहिए ताकि किसानों को सुचारू रूप से धान बिक्री कर सके। पिथौरा से सीनियर संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरा विकासखंड के धान खरीदी केंद्र पिरदा में बीती रात मालती राइस मिल माजदा से अवैध रूप से धान लाकर मंडी परिसर में उतारे जाने और खरीदी केंद्र में खपाने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया, जिसमें कोटवार द्वारा आवाज देने और एसडीएम और तहसीलदार के निर्देश के बावजूद गेट अंदर से बंद रखा गया। लेकिन नायब तहसीलदार ललित सिंह ने गेट का ताला तोड़कर जांच शुरू कराई। मौके पर एसडीएम और बसना थाना प्रभारी के सहयोग से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि धान खरीदी प्रभारी और मंडी प्रबंधक की भूमिका अहम रही और ट्रक खाली करते हुए 15-17 लोग मौजूद थे। साथ ही मौके पर 2 कारें और धान से भरी गाड़ी मिली, जबकि ये पुराना धान था जिसे देर रात लाया गया था। और पुलिस और प्रशासनिक टीम ने पंचनामा तैयार कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है, जिससे स्पष्ट किया गया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाम बजरंग सिंह वर्मा है, मैं वर्तमान में एसडीएम पिथौरा हूँ। अभी हमें अपने नेटवर्क के माध्यम से सूचना मिली कि पिरदा सोसाइटी में कुछ लोग जो है समिति के अंदर जो है धान को मेटाडोर के माध्यम से उतार रहे हैं। जैसी सूचना मिली हमारे नायब तहसीलदार साहब ललित सिंह तुरंत पहुंचे। इसी क्षेत्र में वो गश्त कर रहे थे, रात्रि गश्त, और पहुंचे तो देखे कि 20-25 आदमी जो है अंदर में थे और 2 कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है और एक मेटाडोर है। 130 कट्टी के आसपास धान जो है यहाँ पर इन्होंने उतारा हुआ है और बाहर गेट में ताला लगा हुआ था। इनको देखते हुए भागे हैं, गेट का ताला भी नहीं खोले और गाड़ी भी छोड़ के भागे हैं।
इनको जो है अंदर प्रवेश करने के लिए जो छोटा गेट है उसका ताला तोड़कर प्रवेश करना पड़ा। जब प्रवेश करके जब देखा इन्होंने तो भारी मात्रा में जो है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी सूचना मिली थी कि अभी इन लोग लगातार दो चार ट्रिप करने वाले थे रात में। वो तो प्रथम ट्रिप में ही हमने कार्रवाई की, तो अभी इन्होंने 130 कट्टी ही धान मिला हुआ है। संदेहास्पद है। एक्चुअली रात में ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कल जो है खपाने के लिए इसको लाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये पुराना धान है, देखने से सब पता चल जा रहा है, आपने भी स्वयं देखा ही है, पुराना धान है, और इसको कल किसी किसान के माध्यम से लोग खपाएंगे। मैं नायब तहसीलदार पिथौरा हूँ। आज हमें सूचना मिली थी कि पिरदा उपार्जन केंद्र में मेटाडोर से धान उतारा जा रहा है। तो सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुँचे। मौके पर मैंने देखा कि सोसाइटी का गेट में ताला लगा हुआ है और अंदर लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग मेटाडोर के पास खड़े होकर वहाँ से धान उतार रहे थे, कुछ आसपास थे, और यहाँ अंदर देखा तो यहाँ 2 गाड़ियाँ भी खड़ी थी, 2 कारें खड़ी थी यहाँ पर। मैंने जब लोगों को आवाज़ लगाया तो लोग आवाज़ सुन के भागने लगे। उनको मैंने बोला कि आप इसे खोलिए, तो कोई भी हमारे सामने नहीं आया। मजबूरन हमें ताला तोड़ के अंदर जाना पड़ा, और हमारे जाते ही सारे के सारे जो आदमी काम कर रहे थे वो सारे भाग चुके थे। हमने जाके देखा मेटाडोर के पास, तो वहाँ पर देखा कि लगभग 130 बोरी थप्पी मारा जा चुका था, और धान जो था वो पुराना धान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात में यहाँ कुछ गड़बड़ी की जा रही थी। सबको देखते हुए जो गड़बड़ी है इस पर अब आगे जांच की जाएगी, और जांच में जो भी जिनकी भी संलिप्तता पाई जाती है उन पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। पिथौरा से सीनियर संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। कराहल श्योपुर में पुलिस ने रमाकांत पाठक की हत्या के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आरोपी मनीष साकेत, सतनाम सिंह और मृतक की पत्नी साधना शर्मा को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि साधना ने मनीष के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी, और मनीष ने अपने दोस्त सतनाम को साथ लेकर रमाकांत की हत्या कर शव को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए कराहल घाटी में ढलान में फेंक दिया। पुलिस ने प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार और अन्य भौतिक साक्ष्य भी जब्त किए। आरोपी न्यायालय में पेश किए जाएंगे। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी, एसओजी और कई पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। शिवपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के कराहल में पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए शिक्षक रमाकांत पाठक की हत्या करने और उसे सड़क हादसे का रूप देने की साजिश रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतक की पत्नी साधना शर्मा, उसका प्रेमी मनीष जाटा और उनका साथी सतनाम सिंह शामिल थे, जिन्होंने रमाकांत की लाश को घाटी में मोड़ पर ढलान में फेंककर एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार सहित सभी 3 आरोपियों को कब्जे में लिया है। शिवपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर धाम मंदिर में नए साल 2026 के पहले दिन सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर दर्शन किए और नए साल की शुरुआत की। मंदिर परिसर में मेला भी आयोजित हुआ, जिसमें लोग खरीदारी में जुटे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने मंदिर और मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।